नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप मेरे साथ देख रहे हैं मैग्नोलिया टाइम्स, योर होम योर स्टोरी। आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटी बात से। हम लोग घर हमारे लिए आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कोरोना के काल में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से घर की इंपॉर्टेंस होती है। जब हम पेड़ों की छायों में खड़े होते हैं तो हमको लगता है कि हमको थोड़ी सी शीतलता मिलती है। फिर यहीं से शायद 8000 बीसी पहले ये कल्पना शुरू हुई कि हम लोग को परिवार को एक साथ एक घर में एक चार दीवारी के अंदर रखना चाहिए। तभी से घर शुरू हुआ और ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में जो कभी भी हारा नहीं है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बना हुआ है। आप देखेंगे कि जब हम लोग घर बनाने की परिकल्पना में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 1978 में एचडीएफसी ने होम लोन शुरू किया था। तो एक डीबी मेमोयर करके एक थे, वो पारसी थे, तो उनको अपना घर बनाना था। तो उन्होंने बैंक से अप्लाई किया कि मुझे लोन चाहिए। लोन की दरकार थी करीब 70,000 रुपए की, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने उनको सिर्फ 30,000 रुपया लोन दिया। तो आप बोल सकते हैं 1978 में एचडीएफसी बैंक इज द फर्स्ट बैंक हु स्टार्टेड अ होम लोन प्रोसेस इन इंडिया। अब उसके बाद जो उनको होम लोन मिला 30,000 रुपया और वो भी 10.50 फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और उस समय आपको याद होगा हमारे घरों में हमारे पिताजी लोग या और भी आपके भी आपको याद होगा कि कभी भी घर पे होम लोन लेने का कोई उनका चक्कर नहीं रहता था। वो हमेशा सोचते थे कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो रिटायर होने के बाद हमारे पास जो पूंजी आएगी उससे हम घर खरीद लेंगे। और उस समय 1994 के समय में करीब 14% के आसपास होम लोन का रेट हुआ करता था। अचानक आईसीआईसी बैंक ने 2000 में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। क्या? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ही फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वैसे ही पूरे बैंकिंग सेक्टर में उसने भूचाल ला दिया। लेकिन ज्यादातर बैंक सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि रिकवरी मैकेनिज्म कुछ अच्छा नहीं था। दे डोंट हैव अ मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू रिकवर दैट अमाउंट। इन 2002 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ रिकवरी एक्ट। एक रिकवरी एक्ट लाया, उससे बैंकों का कॉन्फिडेंस आया। उस वक्त जब हमारी एज हुआ करती थी 42 ईयर्स होम लोन लेने की, आज वो सर 32 ईयर्स हो गई है, 32 ईयर्स हो गई है। और आप जान रहे हैं कि इफ वट एवर द प्रॉपर्टी वी आर हैविंग इन अवर हैंड, इफ कस्टमर वांटेड टू गो, दे वांटेड टू गो फॉर अ हाउसिंग लोन ओनली एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के नीचे आ ही गया है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आपको हम बताएंगे कि कैसे हम अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए काम आएगी और आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको घर लेने का सपना थोड़ा सा सही हो जाएगा। चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये हमारा व्हाइट बोर्ड जिसके ऊपर हम लोग आपसे बात करेंगे। और आप जानते हैं कि पहली बार ब्रिक का इस्तेमाल जेरिको शहर में हुआ था, ईंट का। और ये करीब 8000 बीसी के पहले 8000 बीसी के आसपास फर्स्ट ब्रिक जब आई थी, ये करीब 8000 बीसी में चालू हुआ था। और इसका जो था, जो शहर का नाम था ये जेरिको, CHO, जेरिको। इट इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट सिटी ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है और जो इस शहर के नाम पर बसा। इसके बाद आप देखेंगे सीमेंट में एक जोसेफ करके थे, मिस्टर जोसेफ, इन्होंने सीमेंट इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। तो आपका ब्रिक, आपका सीमेंट, ये 1824 के आसपास हुआ था और इसने इस चीजों ने रिवॉल्यूशन लाके खड़ा कर दिया मार्केट में। अब जब हम लोग घर लेने के लिए हम जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। सबसे पहला ये कि जो भी हमारे पास इनकम होती है अपने घर में, जब हम कमाते हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो या हम कोई सर्विस कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इफ वी आर हैविंग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम लोग 100 रुपया हम लोग कमाते हैं, तो 100 में से हमको 60 रुपया 60:40 ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। मतलब ये है, ये 40 रुपीज है जो आपके घर के खर्च के लिए बैंक समझती है आपको मिलेगा, और ये जो 60 रुपया है इसी के ऊपर बैंक समझती है यही आपकी ईएमआई की स्ट्रेंथ है जो आप दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपना बजट पहले से आपको निर्धारित कर लेना है। यू हैव टू फ्रीज योर बजट, वट एवर द रेवेन्यू यू आर अर्निंग एवरी मंथ, or you are doing a business, wherever you are working,
whatever revenue you are having in your hand, always keep 40% aside and 60% on which you can bank on to buy a home and a property. अब जैसे ही आप 60% करते हैं, तो इसमें मान लीजिए ये 60 रुपया है, 60 रुपया आपकी कैपेसिटी है जो आप ले सकते हैं। मतलब ये हो गया, इसी आधार पर बैंक आपको लोन देना शुरू करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है हमको लोन लेने का, वो क्या है? आपका बजट। ये जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक आपको कोई भी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं तो एक बेईमानी सा होगा। नंबर दूसरा, आप प्रॉपर्टी लेने कहां जा रहे हैं, मतलब ये हो गया लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये लोकेशन आपको किस तरीके से समझना है, मतलब ये समझना है आसपास वहां पर फल फूल दाल सब्जी ये सब मिलता है क्या, आसपास हमारी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है क्या, क्या एयरपोर्ट पास में है, क्या रेलवे स्टेशन पास में है, क्या बस स्टॉप पास में है। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तब तो आप ठीक है, नहीं गाड़ी है तो आप कैसे जा सकते हैं। लोकेशनल एडवांटेज कितना बेहतर है वो देखना सबसे जरूरी है। नंबर तीसरा, बजट हो गया, आपका लोकेशन हो गया। नंबर तीसरा, आप जहां पे आप लेने जा रहे हैं वो बिल्डर कौन है, क्या उसने या क्या वो पहली बार बना रहा है, क्या उसका कभी एक्सपीरियंस रहा है जहां पर बहुत ढेर सारे लोगों ने लिया है घर। अगर लिया है और उसने ढेर सारे लोग उसमें संतुष्ट हुए हैं तो आप ये मान के चलिए 100% दैट योर डिसीजन इज गोइंग टू बाई अ हाउस इज अ वेरी गुड। नंबर चौथा, आपका रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड का क्या मतलब है कि रेंटल यील्ड आसपास आप पता करिए कि अगर प्रॉपर्टी कभी यहां पे ली गई है 30 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, वहां पर रेंट पे क्या चढ़ रहा है, क्या रेंटल उसको मिल रहा है, क्या 8,000 रुपए रेंट मिल रहा है, कि 12,000 रुपए रेंट मिल रहा है, कि 15,000 रुपए रेंट मिल रहा है। अगर रेंटल यील्ड हाई है, जो कि न्यू टाउन वगैरह में एकदम हाई है, तो आप ये मान के चलिए कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है। नंबर अगला, जिसको हम कहते हैं ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। What is this return on investment? Return on investment is very simple. आपको साल भर में उस प्रॉपर्टी में जितना पैसा आपने लगाया है उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यही सबसे सिंपल बात है जिसको आपको समझने की दरकार है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, रेंटल यील्ड अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, लोकेशन आपको पता है, बजट आपको पता है, आप घर लेने के लिए आराम से जा सकते हैं। आपको करना क्या है, अभी तो गवर्नमेंट की, हमारे पिछले एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि होम लोन के बारे में काफी अच्छे से बताया गया, वो हमारा एपिसोड आप जरूर देखिएगा। हम लोगों का हमारे यहाँ एक होम लोन के ऊपर आया था, आप उसको देखिएगा तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना या CLSS स्कीम के बारे में हम लोगों ने बहुत ही जोर देके हम लोगों ने इस पे बात की थी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड दैट यू नीड टू डू। नंबर 2 which is very important that you have to do is, ये आप वर्ड देख रहे हैं, हीरा। इंडिया में कहीं आप लेते हैं, किसी दूसरे स्टेट में, ये है रेरा। ये दो वर्ड आप जरूर याद रखिएगा। वाई दीज टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी ने मार्केट में, ये जो रियल एस्टेट का मार्केट है, इट हैज क्रिएटेड अ रिवोल्यूशन इन रियल एस्टेट मार्केट। All those players who are roadside, it has vanished the market, and completely this is dominated by the players who are having these numbers. It is not about the taking number from Hira or Rera. It is about the confidence that you are having in a mind of customers, and customers is also having a confidence in a builders. अगर आप हीरा से रेरा से अप्रूव्ड है आपका प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, आप आंख बंद करके आराम से उस प्रोजेक्ट को आप ले सकते हैं। नंबर दूसरा, जब आप ये प्रोजेक्ट्स पे जब आप ध्यान देते हैं, आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज में क्या देखा, क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसको हम लोगों ने पाया कि हाँ ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीरा में आपको सारा पूरा जन्म कुंडली आपको मिल जाता है। तो घर एक सपना है और जो हौसलों से बनता है, और इसकी बुनियाद में पिस के हम लोग एक नए घर का निर्माण करते हैं। और आपको एक बात में एक जी का कहावत है कि इफ यू हैव वन हाउस बाय सेकंड हाउस, यू हैव अ सेकंड हाउस बाय थर्ड हाउस। अगर आपके पास तीसरा भी घर है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनकी मदद करिए एक अच्छा घर लेने के लिए, और वो आप उसको घर लेने में जरूर उसकी मदद कीजिए।
अब आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक फैलाइए। और साथ ही साथ मुझे आप अपना एक प्रॉपर्टी फ्रेंड या प्रॉपर्टी गाइड आप मान सकते हैं। आपको जब कभी भी कोई भी सुझाव किसी वक्त भी लेना है, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे और ये मान के चलिए आपकी जो भी इश्यूज होंगे उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए विचार और नए चिंतन के साथ। थैंक यू सो मच।